वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे सीटेट 2020 के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये मेरी मैथ की क्लास की दूसरी वीडियो है और नंबर सिस्टम की पहली वीडियो जिसमें मैंने सारी बेसिक्स के बारे में बताया नंबर सिस्टम के। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। सीटेट मैथ 2020 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अगर पहली वीडियो आप लोगों ने नंबर सिस्टम की नहीं देखी, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो अगर आप लोग बेसिक देख चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए आज का दूसरा ये पार्ट है उसका, नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में मैं लगभग 4 से 5 पार्ट लेके आऊँगा, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बतानी होंगी आपको। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उन टाइप्स के क्वेश्चन पे एक एक वीडियो मैंने बना रखी है, जिससे अगर आप लोग 10 से 15 मिनट की एक वीडियो अगर है तो 5 वीडियो आपकी मिला के 1 घंटे से सवा घंटे की वीडियो हो जाएगी। टोटल मिला के एक नंबर सिस्टम की पूरी वीडियोज़ को मिला दिया जाए अगर तो अगर 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों के लिए एक चैप्टर तैयार हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी ही वीडियो बनाई जाए। इकट्ठे 1.5 घंटे की वीडियो न बना के उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाए, जिससे आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो और एक वीडियो देखें तो आप लोगों का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आप कन्फ्यूज ना हो किसी टॉपिक पे लेके उस पर। तो दोस्तों, ये हमारी आज की दूसरी वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के क्रमागत संख्याओं का योग इसके बारे में बताऊंगा और अगली वीडियोज़ में मैं क्या क्या बताऊंगा यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए संख्या पद्धति में यहाँ पे दिखा सीटेट 2020 लिखा गया है। ये आज की जो वीडियो है वो पार्ट 2 है और इसमें हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। उसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे वर्गों और घनों का योग ज्ञात करना। तीसरी वीडियो में हम देखेंगे योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ये। और चौथा यहाँ पे वीडियो होगा इकाई का अंक ज्ञात करना। पांचवा होगा स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और वास्तविक मान, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम से जो प्रश्न आते हैं सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से आते हैं, पाँचवें वाले पॉइंट से। और लास्ट में आते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे किसी नंबर में कितने अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत ढेर सारी संख्याएँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसके लास्ट में कितने शून्य आएंगे, इसके बारे में मैं छठी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊपर लिखा गया क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। उसके बाद पहला प्रश्न है, यहाँ पे मैं आप लोगों के कमेंट के ऊपर जैसे ही आप लोग जिस तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हैं कि पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपका, उसके बाद आप लोगों को प्रश्न यानी कि एग्जाम्पल सॉल्व कराऊँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, कि क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं और क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखने से पहले हम देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट क्या है। देख लीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। यहाँ पे देख लीजिए छोटी सी संख्या ली गई है 1 2 3 4 5। इसका हमको क्रमागत संख्या है, क्योंकि क्रमागत संख्याएँ वो होती हैं जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 1 से 2 जाएंगे तो 1 का गैप है, 2 से 3 जाएंगे तो भी 1 का गैप है, 3 से 4 जाएंगे तो भी 1 का गैप है और 4 से 5 जाएंगे तो भी 1 का ही गैप है। तो ये हो जाएंगी क्रमागत। अब इन सभी संख्याओं का जो 1 2 3 4 5 है, इनका योग ज्ञात करना। ये छोटी संख्या है तो इसको आप काउंट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए 5 4 9, 9 3 12, 12 और 3 15। तो 5 जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, इन क्रमागत संख्याओं का योग 15 होगा। बट अगर आप लोगों से ये तो छोटी संख्या है तो आप लोग ज्ञात कर लेंगे ऐसे जोड़ के, बट एग्जाम में तो ये नहीं आएगा। ये तो मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में हो सकता है ये पूछ ले कि 1 से 100 तक की क्रमागत संख्याओं का योग बताइए, तो वो कैसे आप एक एक करके तो काउंट करेंगे नहीं वहाँ पे। इसके लिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा प्रश्न लेके आया हूँ। इसका फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, योग बराबर होता है क्रमागत संख्याओं का योग बराबर पहली संख्या, यानी कि इस जो एग्जाम्पल लिया गया है इसमें पहली संख्या है हमारी 1 और प्लस अंतिम संख्या। तो इस एग्जाम्पल में हमारी अंतिम संख्या है 5। अब दोनों ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसको 2 से भाग दे देंगे और उसमें गुणा किसका करेंगे, जितनी संख्याएं होंगी। यानी कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 संख्याएं हैं तो संख्या से उसमें गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या हमारी थी 1 और अंतिम संख्या थी 5, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 6। 6 को 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 3। अब 3 को हम गुणा किससे करेंगे, संख्याओं के नंबर से, कि कितनी संख्याएँ थी। तो हमारी इस एग्जाम्पल में संख्याओं के नंबर था 5, तो 5 से गुणा करने पे हमारा आ जाएगा आंसर 15। आशा करता हूँ आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो कॉन्सेप्ट मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे टोटल संख्याएँ। अब पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने दिखाया था उसके बारे में यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं।
कि ये जो हमने बताया है वो इस पर लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर इसको आप जैसे वहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐड करके आप देख लिए थे कि 15 आ रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे आप लोगों को करने के लिए बोल दिया जाए कि 1 से 90 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो 1 से लेकर 90 तक अगर आप करने बैठेंगे, अगर आप सीटेट की परीक्षा देने गए हैं तो आप एक ही क्वेश्चन करते रह जाएंगे और आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। जिसके लिए आप लोगों को ट्रिक की ज़रूरत होती है, फार्मूले की ज़रूरत होती है। ट्रिक कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला अगर आपको याद है तो फार्मूले से ही ट्रिक बनती हैं। तो फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं, सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 1 ही है। अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 90 है। अब इसको फार्मूले में फिट करिए। टोटल संख्याएँ कितनी होंगी यहाँ पर आपको अगर मैं पूछ लूँ तो n बराबर, यहाँ पे अगर मान लिया जाए टोटल संख्याओं का यहाँ पे कितने नंबर्स हैं टोटल, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 से शुरू है 90 पे ख़त्म है, तो टोटल 90 संख्याएं हैं। तो संख्याओं का जो यहाँ पे मान होगा वो 90 होगा। तो देख लीजिए पहली संख्या ऐड की गई है 1 + 90 बटे 2 गुणे 90 संख्याओं की वैल्यू जी कितनी संख्याएँ हैं। अब अंदर जो 90 + 1 है वो 91 हो जाएगा। 91 बटे 2 करेंगे और गुणे 90 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 45। 91 गुणे 45 हो जाएगा। 91 गुणे 45 करेंगे तो देख लीजिए 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 4095। तो आपका यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, राइट आंसर है। अब देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। एक प्रश्न तो देख लिया, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कॉन्सेप्ट के नीचे दिखा देता हूँ मैं दूसरा प्रश्न कैसे किया गया, क्योंकि एक प्रश्न करने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए, कम से कम उस पर 6-7 प्रश्न 8 प्रश्न या 10 प्रश्न कर लेने चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर में कभी वो प्रश्न भूले ना। तो मेरा यहाँ पे जो फार्मूला टेक्निक है वीडियो बनाने का, मैं इसीलिए एक एक वीडियो इंडिविजुअल यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ कि एक वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा प्रश्न है, 1 से लेकर 70 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, क्रमागत होनी चाहिए वो संख्याएँ, उनके बीच का जो गैप है वो बराबर होना चाहिए, चाहे वो गैप 1 का हो, 2 का हो, 4 का हो, लेकिन वो सभी संख्याओं के बीच, अगर 4 का गैप है तो सभी संख्याओं के बीच 4 का ही गैप होना चाहिए। अगर सभी संख्याओं के बीच 1 का गैप है तो सभी संख्याओं के बीच में 1 का ही गैप होना चाहिए। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में भी आपको देख लीजिए 1 से 70 तक लिखना है। तो यहाँ पे 1 से 70 तक देख लीजिए लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से वो 70 तक चली जाएंगी। गैप देखेंगे तो सभी के बीच का गैप 1 1 ही है। अब यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अब यहाँ पे भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली संख्या निकालेंगे, अंतिम संख्या निकालेंगे। पहली संख्या यहाँ पे 1 है, अंतिम संख्या 70 है, उसको पुट करिए 70 1 यानी कि 1 + 70 बटे 2 गुणे टोटल संख्याएँ कितनी होंगी 1 से 70 के बीच में 70 ही होंगी, तो 70 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ जो 1 + 70 के थे वो 71 हो जाएगा, 71 बटे 2 हो जाएगा और गुणे 70 कर देंगे। तो हम डिवाइड 71 को भी 2 से कर सकते हैं और 70 को भी 2 से कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम आसान करना चाहते हैं अपना वो जो यहाँ पे कैलकुलेशन उसको आसान करना है हमको। तो 71 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 35.5, मतलब कि 35.5। 35.5 का गुणा हम 70 में करेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि दशमलव में वैल्यू आ जाएगी। बट अगर हम 70 को डिवाइड कर देते हैं 2 से तो वो 35 हो जाएगा, उसमें दशमलव नहीं है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाता है कैलकुलेशन। आपको देखना होता है प्रश्न के अनुसार कि कैलकुलेशन कैसे आसान की जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए 71 गुणे 35 है, 71 गुणे 35 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2485। आप इसको, अगर आप कैलकुलेशन आपकी फ़ास्ट है तो कैलकुलेशन फास्ट करके भी देख सकते हैं अपने हाथों से। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप इसको चेक करना चाहें अगर, तो आप कैलकुलेटर से, मोबाइल से, किसी चीज़ से भी आप चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रीचेक करने के लिए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना आपको। अभी तक तो था क्रमागत संख्याएँ थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से थी, बट यहाँ पे क्या पूछ लिया है आपसे, 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो सम संख्याओं के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप, जो मैंने बेसिक की पहली वीडियो बना रखी है नंबर सिस्टम की, उसको आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आगे जाके, अगर आप लोग को वो सारी चीज़ें नहीं आती तो आगे की वीडियोज़ में आपको दिक्कत होगी। तो पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे सम संख्याओं के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि सम संख्याएँ क्या होती हैं। सम संख्याएँ वो होती हैं जो 2 से भाज्य हों, 2 से कट जाएँ, तो वो होती हैं सम संख्याएँ। तो 80 में कितनी सम संख्याएँ होंगी, 2 से अगर हम 80 को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 80 को 2 से भाग दे देते हैं, तो कितनी आएंगी वैल्यू, 40 आ जाएगी। 80 का 80 बटे 2 करेंगे तो 40 आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि सम संख्याओं की जो संख्या है वो 40 है। तो यहाँ पे हमको नंबर मिल गए कि 40 नंबर है टोटल।
अब हमको यहाँ पे देखना है पहला नंबर कौन सा है और अंतिम नंबर कौन सा है। तो पहला जो हमारा सम संख्या की पहली वैल्यू होती है वो 2 होती है, तो हमारी पहली सम संख्या हो जाएगी 2 और अंतिम संख्या होगी 80, क्योंकि दिया गया है 80 तक की। तब इस दोनों को क्या करना होता है, क्रमागत यहाँ पे देख लीजिए है, क्योंकि दोनों के बीच में सभी के बीच में पहले 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 तरीके से करते चले जाएंगे। तो सभी के बीच में देखेंगे आप 2-2 का गैप है, तो ये क्रमागत हो जाएंगी। चेक हो गया, क्रमागत है। अब पहली और अंतिम संख्या भी आपने निकाल ली, 2 और 80। अब दोनों का को ऐड कर देना है आपको। 80 और 2 कितना हो जाता है, 82 हो जाता है। आपको जैसे मैंने सम संख्या के बारे में बताया निकालना, यहाँ पे बताया गया है कि 1 से लेके 80 के बीच में सम संख्याएं होंगी। 2 से कटने वाली संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। तो यहाँ पे देख लीजिए 80/2 करेंगे तो जितनी भी 2 से कटने वाली संख्याएं हैं वो आ जाएंगी, तो 40 सम संख्याएं हो जाएंगी 80 की, 1 से 80 के बीच में। अब अपने सूत्र में रख दीजिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या, मतलब टोटल संख्याएँ कितनी हैं। तो यहाँ पे 80 + 2 हो जाएगा 82, 82/2 करेंगे कितना आएगा, 41 आ जाएगा। 41 × 40 कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी फास्ट इस तरीके से हो सकती है, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो, यानी कि वर्ग याद है किसी का, तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आपको गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपको अगर 40 का स्क्वायर पता है तो 40 का स्क्वायर सबको पता है लगभग 1600 होता है। 40 × 40 करेंगे तो 1600 आएगा। अब 40 × 41 है, मतलब कि 40 × 40 के बाद एक बार और 40 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 1600 हो गया। एक बार और ऐड कर देंगे 40 तो 1640 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था ए ऑप्शन 1640, वो आंसर ए ऑप्शन सही है आपका। अब देखते हैं अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न यहाँ से देख लीजिए, 1 से लेकर 69 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको जैसे सम संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए था, उसी तरीके से यहाँ पे विषम संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। विषम संख्याएँ जैसे 1 है, 3 है, जो 2 से विभाजित ना हो। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, इस तरीके से बढ़ती जाएंगी विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। तो यहाँ पे 1 से लेकर 69 तक में कितनी भी विषम संख्याएं होंगी, आपको इसको भी देख लीजिए। एक पहली संख्या यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 69। और यहाँ पे जो विषम संख्या है उसमें संख्याओं का कैसे आप निकाल सकते हैं, यन कैसे निकाल सकते हैं, आप गलत ना करिए इसको। इसके लिए भी एक सूत्र है, यहाँ पे देख लीजिए। अगर नंबर ऑफ़ यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है आपको, तो यहाँ पे करना क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब जो जैसे 1 से 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 से 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, इसी तरीके से जो डिफरेंस होगा वही वर्ग अंतराल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यन निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है। अंतिम संख्या क्या है हमारी, 69 है। पहली संख्या क्या है, 1 है। 69 - 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 68। और 1 से 3 के बीच में गैप कितना है, 2 का गैप है, तो 68/2 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 34। और प्लस 1 करना होता है इसमें, 34 + 1 35 हो जाएगा आपका। यहाँ पे n बराबर आ जाएगा 35। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे जो विषम संख्याओं की यहाँ पे 1 से लेकर 69 तक के बीच में विषम संख्याएं हैं 35 हैं टोटल। तो n बराबर हो जाएगा 35। आपका n निकल गया तो आपका फॉर्म यहाँ पे पता चल गया कि अब सूत्र में कैसे रखेंगे। तो सूत्र होता है आपका पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्याएँ टोटल। तो यहाँ पे 1 + 69/2 करेंगे, गुणे 35 कर देंगे, तो 70/2 क्या होता है, वो भी 35 होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 35 × 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 35 का स्क्वायर आपको पता है तो तुरंत आप इसका आंसर निकाल देंगे। अगर नहीं पता है तो आप 35 × 35 करेंगे। तो अगर 35 × 35 करते हैं या फिर आपको 35 का स्क्वायर पता है, तो दोनों में आप लोगों को कम से कम 10 से 15 सेकंड का अंतर आ जाएगा। जिसको पता है वो तुरंत आंसर करके चला जाएगा, जिसको नहीं पता है वो गुणा करने जाएगा, तो कितना भी फास्ट गुणा करेगा वो 10 सेकंड तो लगेगा ही लगेगा। तो 35 का स्क्वायर जैसे होता है 1225। 1225 आपको अगर 35 का स्क्वायर पता है 1225 आपका आंसर। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन आपका 1225 यहाँ पे सही है इसका आंसर। पांचवा प्रश्न देखते हैं हम। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 से लेके नहीं दिया गया है, यहाँ पे पूछ लिया गया है 23 से लेके 71 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। 23 से लेके 71 तक। तो जैसे मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि यहाँ पे विषम संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे आप, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे आपको 2 करना है और प्लस बाहर आपको 1 करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे यह नहीं निकाल लेते हैं। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे वर्ग अंतराल होता है, 2 नहीं होता, वर्ग अंतराल होता है, प्लस 1 होता है। यहाँ पे वर्ग अंतराल आप देख लेंगे 2 ही है। 23 से लेकर 25 के बीच में 2 वैल्यू हैं, 25 से 27 के बीच में 2 वैल्यू हैं, 27 से लेकर 29 पे पहुँचेंगे तो 2 वैल्यू क्रॉस करेंगे। इसी तरीके से आप लास्ट में आता है हमारा यहाँ पे 71 तक जाना है, तो 71 तक के पहले आपका 67 आएगा, फिर 69 आएगा, फिर 71 आएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या है 23 और अंतिम संख्या है 71। यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे आप, तो 71 - 23/2 प्लस 1, तो 71 - 23 होता है आपका 48। देख लीजिए यहाँ पे 48/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 24।
और बाहर एक प्लस करना है, तो 24 + 1 25 हो जाएगा। n बराबर 25 मिल गया। तो अब योग निकालना है आपको। योग निकालने के लिए हम करते क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। तो पहली संख्या थी हमारी 23 प्लस अंतिम संख्या थी 71 बटे 2 करेंगे, गुणे 25 करेंगे, क्योंकि हमारा n बराबर 25 आया था। तो जो हमारा 23 और 71 है वो आपका 94 आ जाएगा। 94 बटे 2 गुणे 25 करेंगे तो 48 गुणे 25, यहाँ पे 47 गुणे 25 आएगा। 47 गुणे जब 25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1175। यहाँ पे आंसर आपका। आपको यहाँ पे गुणा थोड़ा सा फास्ट करना होगा। गुणा अगर फास्ट नहीं है तो थोड़ा सा आपका 10 सेकंड 5 सेकंड अन्य बच्चों से, जिसको पता है गुणा फास्ट करने आना है, जिसको गुणा फास्ट करने आता है, उससे आपका 10 से 15 सेकंड ज़्यादा लगता जाएगा हर क्वेश्चन में। तो आप सोच लीजिए कि 30 प्रश्न आपको अगर करने हैं तो 10 सेकंड के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो 300 सेकंड आपका ज़्यादा लग गया। 300 सेकंड के हिसाब से आपका 5 से 5 मिनट लगभग एक्स्ट्रा लगेगा उस बच्चे से जिसको ये सब तैयार है। तो आप कहीं ना कहीं उससे पीछे हो रहे हैं। इसलिए आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा गुणा फास्ट कर लीजिए, आप करना प्रैक्टिस कर लीजिए, और थोड़ा बहुत आप स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिए। कम से कम आपको स्क्वायर 50 तक और क्यूब आपको कम से कम 20 से 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए, पूछा गया आपसे 51 + 52 + 53 + 54, इस तरीके से करते जाएंगे तो 100 तक, 51 से लेकर 100 तक आपको योगों का, इसके सभी के सम का, यानी कि सभी के योग का 51 से लेकर 100 तक के संख्याओं की का योग का मान आपको बताना है यहाँ पे। तो 51 से 100 के लिए आपको देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है पहली संख्या क्या है, 51 है, अंतिम संख्या क्या है, 100 है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 करेंगे, गुणे n करेंगे। तो n आपको यहाँ पे पहले पता होना चाहिए। तो n निकालने के लिए मैंने बताया है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे वर्ग अंतराल गुणे आपको करना है प्लस 1 करना है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, अंतिम संख्या है 100, पहली संख्या है 51, तो 100 - 51 करेंगे कितना आएगा, 100 - 51 करेंगे तो आपका हो जाएगा 49। 49 बटे वर्ग अंतराल कितना था, यहाँ पे देख लीजिए 1 का था, क्योंकि देख लीजिए इसमें कोई गैप नहीं है, 51 52 53 है, तो इसमें कोई गैप नहीं, तो 1 का अंतर है, वर्ग अंतराल है। तो बटे 1 करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो 49 हो जाएगा अंदर, प्लस 1 बाहर है, तो 49 + 1 50 आ जाएगा, n बराबर 50 आ जाएगा। अब पहली संख्या 51 थी, अंतिम संख्या 100 थी, 51 + 100 बटे 2 करेंगे, गुणे आपका 50 हो जाएगा। 151 बटे 2 गुणे 50, 151 गुणे 2 बटे 50 करेंगे। 151 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 151 को ना डिवाइड करके 50 को 2 से डिवाइड कर देना, तो हो जाएगा 25। अब 151 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वहाँ पे आ जाएगा 3775, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 3775 आंसर किस ऑप्शन में था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3775। अब सातवां प्रश्न है। आप लोग बोर मत होइएगा कि ये सोच रहे हैं कि आ गया है आपको क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो ऐसी बात नहीं है। अभी आगे 1-2 क्वेश्चन अलग टाइप के भी हैं थोड़े, तो सारी क्वेश्चन यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा आज की वीडियो में। 10 की 10 वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको ये मैं बता दूं कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में। और सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से तो आने ही होते हैं। तो ये नंबर सिस्टम की जो भी वीडियो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 4 से 5 वीडियो जो दिखाऊंगा, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा पूरी की पूरी वीडियो। सातवां प्रश्न देखिए, 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। अब तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गुणज क्या होते हैं। गुणज मतलब होता है 4 का गुणज, मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इसी तरीके से 10 गुणज याद करना है तो 4 गुणे 10 करेंगे, यानी 40 तक। तो इस तरीके से 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40, ये हो जाएंगे 10 गुणज। अब इनके बीच का जो वर्ग अंतराल है, गैप देख लीजिए, गैप सभी के बीच में सेम है, 4-4 का गैप है, तो ये भी हो जाएगा क्रमागत। अब इसमें प्रथम संख्या क्या होगी, 4 है, अंतिम संख्या क्या होगी, 40 होगी। संख्याओं की टोटल n क्या होगा, यहाँ पे 10 गुणज ज्ञात करने हैं तो n बराबर हो जाएगा 10। यहाँ पे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए, गुणे n कर दीजिए। n बराबर आपको प्रश्नानुसार दिया गया है 10, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है 10 वो गुणज उसके, तो यहाँ पे 10 का गुणा कर दीजिए। उसमें पहली संख्या थी 4, अंतिम संख्या थी 44 बटे 2, गुणे 10 करेंगे तो 44 बटे 2 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। 44 बटे 2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 गुणे 10 करेंगे तो आपका देख लीजिए, किसी भी संख्या में 10 का गुणा करते हैं तो उस संख्या में 0 1 बढ़ा देते हैं। 22 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 220, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 8वां क्वेश्चन। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का, अगर अभी तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना था, अब प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे मैं इसका एक फार्मूला अलग से भी बता देता हूँ। अगर प्रथम 5 विषम संख्याएं या फिर प्रथम कितनी भी विषम संख्याएं आए, उसमें ये लगा हो कि प्रथम लिखा है, उसके बाद विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। सम संख्याओं के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ,
विषम संख्याओं के लिए बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सबसे आसान फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए है कि अगर n है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम 5 लेते हैं प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, तो n बराबर हम 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है ये। बट जो मैं शुरू से तरीका बता रहा हूँ, अगर ये तरीका नहीं याद करना चाहते, शुरू वाला तरीका ही आपको लगाना है इस क्वेश्चन में, तो शुरू वाला तरीका सभी क्वेश्चंस में लगेगा। यहाँ पे आप लगा दीजिए शुरू वाले क्वेश्चन, जो शुरू वाला तरीका है। प्रथम 5 विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी देख लीजिए। पहले तो प्रथम 5 विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब पहली संख्या इसमें क्या है, 1 है। अंतिम संख्या क्या है, 9 है। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। 5 विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे n बराबर 5 हो जाएगा। तो देख लीजिए पहली संख्या 1 थी, अंतिम संख्या 9 थी, तो 1 + 9 10 हो जाएगा। 10/2 करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। अब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए आंसर आपका 25 नहीं दिया गया, 5 स्क्वायर दिया गया है। 5 स्क्वायर 25 ही होता है, तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि आंसर नहीं मिल रहा है। 5 का स्क्वायर बराबर 25 ही होता है, तो 5 स्क्वायर भी आपका जो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन में दिया गया है वो सही होगा इसका आंसर। बट मैं जो यूज करने के लिए बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप वही ये वाला फार्मूला यूज करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आप n स्क्वायर कर दिया करिए। अगर 5 विषम संख्याएं हैं तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दिए 25 आ जाएगा। 6 विषम संख्याएं तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36 आ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उसको यहाँ पे आप करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा तुरंत। थोड़ा सा इससे टाइम बचेगा आपका। 9वां प्रश्न देखते हैं हम। प्रथम 3 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो प्रथम 3 यहाँ पे देख लीजिए विषम संख्याओं के बारे में नहीं दिया गया, यहाँ पे सम संख्याओं के बारे में दिया गया है। तो प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आपको बताना है, यहाँ पे उसका देख लीजिए। तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। जो प्रथम विषम जो सम संख्याएँ होंगी 30, पहले होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो जब प्रथम 30 रखेंगे तो 2 से गुणा कर दीजिए 30 में, तो अंतिम संख्या आपकी आ जाएगी 60। प्रथम संख्या हो जाएगी 2, अंतिम संख्या हो जाएगी 60। इससे आपको प्रथम 30 सम संख्याओं के बारे में पता चल जाएगा। अब इन दोनों के सभी के बीच में देखिए वर्ग अंतराल कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो ये भी हो गया क्रमागत हो गया ये भी। अब टोटल संख्याएं कितनी हैं, n बराबर क्या आएगा यहाँ पे, तो प्रथम 3 सम संख्याएं हैं, 30 सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पे संख्याओं की यहाँ पे n बराबर आ जाएगा 30। अब यहाँ पे सूत्र में रख दीजिए, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। योग बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। पहली संख्या आपकी 2 आ गई सम संख्या, और अंतिम संख्या यहाँ पे जो सम संख्या थी 60 थी। अब बटे 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे गुणे 30 कर दीजिए, तो 62/2 गुणे 30 हो जाएगा। तो 62/2 हो जाएगा मतलब कि 31। 31 गुणे 30 करेंगे तो देख लीजिए 30 का स्क्वायर अगर पता है आपको, 30 का स्क्वायर होता है 900। 31 उसमें और ऐड कर दीजिए क्योंकि 31 गुणे 30 है, तो 900 + 30 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 930। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए सी ऑप्शन हमारा सही है। अब हम देखते हैं अपना 10वां प्रश्न, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिए, एक आप लोगों को मैं रिपीट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। ऊपर जो 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था विषम संख्याओं के बारे में, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे विषम संख्याओं को लेके आ गया हूँ। कि अभी इसके पहले आप लोगों ने देखा प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना था, बट ये क्वेश्चन वही है, बस इसमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं इसलिए लेके आया ये क्वेश्चन कि आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि प्रथम 30 सम संख्याएँ अगर हैं तो 930 आया है, तो क्या प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग करेंगे तो क्या वो भी 930 आएगा, देखते हैं। तो इसमें आपको जैसे पता है कि प्रथम 30 विषम संख्या है तो n बराबर आपका 30 ही होगा। अब प्रथम 30 विषम संख्याओं के बारे में कैसे लिखेंगे, 1, 3, 5, 7 इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो एक करते जाएंगे तो ये 59 आ जाएगा। क्योंकि आप अगर 30 सम संख्याएं करते हैं तो 30 में 2 का गुणा करते हैं तो 60 आता था। बट जो विषम संख्या है वो 1 से ही स्टार्ट होती हैं, 2 से स्टार्ट नहीं होती हैं, तो 1 उससे पहले से स्टार्ट होती हैं। तो हमारी जो प्रथम 30 विषम संख्या होंगी 60 से 1 पहले हो जाएगी, मतलब कि 59 हो जाएगी, जो 30वीं विषम संख्या होगी प्रथम। अब उसके बाद यहाँ पे फार्मूले में रख दीजिए। पहली संख्या हमारी यहाँ पे 1 है, अंतिम संख्या हमारा 59 है। 1 + 59/2 हो जाएगा, गुणे n हमारा 30 था तो इसको 30 यहाँ पे रख दीजिए। 60/30 60/2 गुणे 30 आ जाएगा। 60/2 होता है 30, 30 गुणे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 गुणे 30 क्या होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 30 गुणे 30 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि हम जब सम संख्याएँ निकाले थे प्रथम 30 तो 930 आया था, और प्रथम 30 विषम संख्याएँ निकालें तो उसका योग आया है 900। जिससे हमको ये पता चलता है कि विषम संख्याएँ सम संख्याएँ से पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना आ गया होगा। आप थोड़े बहुत प्रश्नों को घर पे सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास प्रश्न नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों तक और भी कम से कम एक टॉपिक पे 20-20 प्रश्न पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप प्रैक्टिस करने के बाद आप इस चीज़ में पूरी महारत हासिल कर लेंगे क्रमागत संख्याओं के योग ज्ञात करने में। और पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए दोस्तों, और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोगों ने अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों अपने मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नंबर सिस्टम की तीसरी वीडियो में, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ यहाँ पे। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्गों और घनों का योग ज्ञात करना, तीसरी वीडियो में, पार्ट 3 में। तो जुड़े रहिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि यहाँ पे एक मैथ की क्लास स्टार्ट हुई है, तो इसको ज्वाइन कर लें, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर नोट करते रहिए टॉपिक वाइज, जिससे आप अगर 3 महीने 4 महीने बाद देखते हैं वो कॉपी बनती हुई, अगर रेगुलर बेसिस पे आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं और वीडियोज़ देखते रहते हैं, तो आप लोग देखेंगे 3 से 4 महीने में आप लोगों को मैथ एक अच्छे लेवल तक तैयार हो जाएगी, जिससे आप सीटेट और टेट या फिर सुपर टेट में 120 प्लस नंबर ला के ज्वाइनिंग ले सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।